नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमर साइकोलॉजी में। दोस्तों, आज हम लोग क्रेस्मर का व्यक्तित्व का सिद्धांत के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आज इसके बारे में हम पूरा डिटेल जानेंगे कि क्रेस्मर ने व्यक्तित्व के बारे में क्या क्या बताया, उन्होंने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए, इन सभी के बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। दोस्तों, आज ये थ्योरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ मैं, क्योंकि इस थ्योरी को, इस सिद्धांत को पढ़ने के बाद में आप स्वयं अपने व्यक्तित्व के बारे में जान सकते हैं कि आपका किस तरह का व्यक्तित्व है। क्रेस्मर ने कई तरह के व्यक्तित्व के बारे में बतलाया है, उसकी विशेषताओं के बारे में बतलाया है। उन्हीं के बारे में आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, क्रेस्मर का यह जो सिद्धांत है, इसको टाइप अप्रोच ऑफ पर्सनालिटी थियरी भी कहते हैं, या इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच भी एक कहा जाता है इसको, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच है या टाइप थियरी अप्रोच है, इसमें क्या होता है कि इन्होंने व्यक्तित्व के प्रकार के रूप में, मतलब व्यक्तित्व को एक टाइप में बांट दिया है कि किस तरह के व्यक्तित्व होते हैं, उन टाइप्स को बताया है इन्होंने। इसलिए इसको टाइप अप्रोच थियरी कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने शरीर के गठन को, मतलब शरीर के आकार और प्रकार को आधार बना करके पर्सनालिटी को या व्यक्तित्व को डिफाइन करने की कोशिश की है। टाइप अप्रोच थियरी में होता क्या है कि इसके अनुसार व्यक्ति को खास प्रकार में बांट दिया जाता है और उसके आधार पर उनके शील गुणों, उनकी विशेषताओं का वर्णन किया जाता है। तो दोस्तों, आज हम इसके बारे में पूरा डिटेल जानेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। हर सीटेट एग्ज़ाम में, यूपी टेट एग्ज़ाम में, आप एनवीएस, केवीएस, यूपी डीएलएड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, इन सभी में आपको लिखने के लिए या 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम थोड़ा सा इनके परिचय के बारे में जानेंगे कि क्रेस्मर, अर्नेस्ट क्रेस्मर का पूरा नाम अर्नेस्ट क्रेस्मर है। इनका जन्म जो हुआ था 8 अक्टूबर 1988 में जर्मनी में हुआ था। अर्नेस्ट क्रेस्मर एक जर्मन मनोचिकित्सक थे जिन्होंने शरीर की बनावट को व्यक्तित्व, विशेषताओं और मानसिक बीमारियों से जोड़ने का प्रयास किया। दोस्तों, यहाँ पे बताने वाला हूँ मैं ये कि शरीर की बनावट, अर्थात व्यक्ति का जो शरीर है उसकी बनावट किस तरह से है, उसके आधार पर उनकी विशेषताओं के बारे में इन्होंने बतलाया हुआ है। उसी को हम आज डिस्कस करके पढ़ेंगे। दोस्तों, अर्नेस्ट क्रेस्मर के व्यक्तित्व सिद्धांत को रूपात्मक या शारीरिक प्रकार सिद्धांत या काया और चरित्र का सिद्धांत कहा जाता है। दोस्तों, ये काया और चरित्र का सिद्धांत इनका जो है, ये इनकी एक बुक है, उसका नाम फिजिक एंड कैरेक्टर है। उसी के आधार पर इनके इस सिद्धांत को हम काया और चरित्र का सिद्धांत भी कहते हैं, जिसका अर्थ है शरीर की बनावट के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण करना। तो दोस्तों, अर्नेस्ट क्रेस्मर ने शरीर की बनावट के आधार पर ही व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। उसी को हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं। तो क्रेस्मर ने लोगों को शारीरिक बनावट के आधार पर 4 प्रकारों में बांटा है। तो वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते चलेंगे। तो दोस्तों, जो क्रेस्मर ने अपने सिद्धांत में व्यक्तित्व के 4 प्रकार बतलाए हैं, वो कौन कौन से हैं। पहला है कृशकाय, जिसको इंग्लिश में एस्थेनिक टाइप बोलते हैं। दूसरा पुष्टकाय, जिसको एथलेटिक टाइप। तीसरा है स्थूलकाय, जिसको पिकनिक टाइप। और चौथा जो है विशालकाय, इसको डाइप्लास्टिक कहते हैं। अब हम इसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। कृशकाय, पुष्टकाय, स्थूलकाय और विशालकाय, इन चारों व्यक्तित्व के प्रकारों की क्या क्या विशेषताएं हैं, ऐसे लोगों का शारीरिक बनावट कैसा होता है और उनका स्वभाव कैसा होता है।
तो स्वभाव के बारे में हम चलेंगे। पहला टाइप हमारा क्या है? क्रिस का है। दोस्तों, एस्थेनिक टाइप वाले जो पर्सन होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, उनका शारीरिक बनावट कैसा होता है? इनका कद लंबा होता है, परंतु वे दुबले पतले शरीर के होते हैं। दूसरी विशेषता इनकी क्या होती है? शरीर की मांसपेशियां विकसित नहीं होती हैं। शरीर का वजन उम्र के अनुसार होने वाले समान वजन से कम होता है। दोस्तों, जो क्रिस्काय पर्सनालिटी के लोग होते हैं वो देखने में लंबे होंगे, पतले दुबले होंगे, शरीर से बहुत पतले दुबले होते हैं। इनकी मांसपेशियां बहुत अधिक विकसित नहीं होती हैं और इनका जिस उम्र के होते हैं उस उम्र में जितना उनका वजन होना चाहिए उस वजन से उनका वजन, उस सामान्य वजन से उनका वजन भी कम होता है। इनका स्वभाव कैसा होता है? अब हम स्वभाव के बारे में जानेंगे। शारीरिक बनावट के बारे में हमने जान लिया कि इनका कद लंबा होता है, पतले दुबले होते हैं, मांसपेशियां विकसित नहीं होती हैं, शरीर का वजन उम्र के अनुसार होने वाले समान वजन से कम होता है। अब हम इनका स्वभाव जानेंगे कि क्रिस्काय पर्सनालिटी के लोग का स्वभाव कैसा होता है। तो पहला है कुछ चिड़चिड़ा होगा। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव कुछ चिड़चिड़ा होता है, सामाजिक उत्तरदायित्व से दूर रहते हैं। दोस्तों, ये सामाजिक उत्तरदायित्व मतलब इनको समाज में यदि हैं कुछ काम करने को इनको दिया जाता है, कोई जिम्मेदारी दे दिया जाता है, तो ऐसे लोग उस काम को करना नहीं चाहते हैं, उससे दूर भागते हैं, चिड़चिड़े होते हैं। दिवा स्वप्न अधिक होता है, मतलब ये दिन में अधिक सपने देखेंगे, एकदम हाई फाई कि आज हम यहाँ घूम रहे थे, आज वहाँ घूम रहे थे, हमारे साथ ऐसे हो गया, हम बड़े अमीर हो गए। तो इस टाइप की चीज़ों को दिवा स्वप्न अधिक होता है इनमें। काल्पनिक दुनिया में भ्रमण करने की आदत इनमें अधिक होती है, ये कल्पना भरी दुनिया में घूमते रहते हैं। तीसरा क्या है? कृशकाय व्यक्ति में मनोविदालिता नामक मानसिक विकार होने की संभावना तीव्र होती है। दोस्तों, यदि ऐसे पर्सनालिटी के पर्सन है, यदि कृशकाय व्यक्ति जो होता है, जो कृशकाय व्यक्तित्व का व्यक्ति होता है, यदि उनमें कोई मानसिक बीमारी उत्पन्न होती है, संभावना कोई है कि कोई मानसिक बीमारी उत्पन्न हो सकती है, तो उस मानसिक बीमारी में सबसे अधिक संभावना मनोविकलता की होती है, स्किज़ोफ्रेनिया की। दोस्तों, जो स्किज़ोफ्रेनिया है एक बहुत ही सीवियर मेंटल डिसऑर्डर होता है जिसमें व्यक्ति अपने वास्तविक दुनिया से, अपने रियलिटी से कट जाता है, वो अपना एक अलग दुनिया बना लेता है। उसको बहुत सारे हेल्यूसिनेशंस होते हैं, डिल्यूजन्स होते हैं, वो अपने आप को अपने रियल दुनिया से जोड़ करके नहीं चल पाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा सीवियर केसेस होते हैं मनोविकलता के। तो ऐसे लोगों में मनोविकलता नामक मानसिक रोग उत्पन्न होने की संभावना तीव्र होती है। इस तरह की चित्त प्रकृति या स्वभाव को क्रिस्मर ने सीजॉइड की संज्ञा दी है, अर्थात कि जो स्किज़ोफ्रेनिया होता है बच्चों में, इस तरह के जो लोग होते हैं उनमें स्किज़ोफ्रेनिया होने की संभावना ज़्यादा होगी। तो इस तरह का जो स्वभाव व्यक्ति का होता है, कृशकाय व्यक्ति का जो स्वभाव होता है, उस स्वभाव को क्रिस्मर ने सीजॉइड की संज्ञा दी, सीजॉइड। तो दोस्तों, हमने क्रिस्काय के बारे में पढ़ लिया, इनका शारीरिक बनावट कैसा होता है, स्वभाव कैसा होता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्रिस्काय के बाद हमारा क्या था? पुष्टकाय। एथलेटिक टाइप के लोग कैसे होते हैं? हम दोस्तों, ये सबसे इम्पोर्टेंट ये इसलिए है कि इससे आप अपने आप को रिलेट करते चलेंगे, आप अपनी पर्सनालिटी के बारे में भी जान सकते हैं कि आपका शारीरिक बनावट कैसा है, आपका स्वभाव कैसा है। आप उस स्वभाव के अनुसार आप अपना व्यक्तित्व के प्रकार के रूप में आप जान सकते हैं कि आपका कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार है। तो हमारा दूसरा टाइप जो क्रिस्मर ने दिया है उसको पुष्टकाय कहते हैं, एथलेटिक टाइप। इनकी शारीरिक बनावट के बारे में जानते हैं। ऐसे व्यक्ति न अधिक लंबे और न ही अधिक छोटे होते हैं। ऐसे व्यक्ति ना तो ज़्यादा लंबे होंगे और ना ज़्यादा छोटे होते हैं।
ऐसे व्यक्ति क्या होंगे? ऐसे व्यक्ति ना अधिक लंबे और ना ही अधिक छोटे होते हैं। स्वस्थ होंगे, कसरती एवं मजबूत शरीर होती है इनकी। स्वस्थ होंगे, कसरती एवं मजबूत शरीर, मतलब शारीरिक रूप से एकदम मजबूत रहेंगे, कसरत करने वाले होंगे। ऐसे व्यक्ति की मांसपेशियां विकसित होती हैं और ये हमेशा क्रियाशील रहते हैं। दोस्तों, जो पुष्टकाय व्यक्ति होता है, एथलेटिक टाइप का, आप देखते होंगे जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, इन सभी को हम पुष्टकाय के कैटेगरी में डाल सकते हैं, क्योंकि ये इनका शारीरिक बनावट ऐसा होता है कि इनके मसल्स हमेशा एक्टिव रहेंगी, एकदम सक्रिय रूप में रहते हैं, मजबूत शरीर वाले होते हैं, ना तो अधिक लंबे होंगे और ना अधिक छोटे होते हैं। इनका जो शरीर होता है वो स्वस्थ होता है, मांसपेशियां अधिक विकसित होती हैं, ये हमेशा क्रियाशील रहते हैं। तो जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, या आप देखते होंगे गाँव में या अपने घरों में, जो अपने शरीर पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, मतलब खाना पीना खा के अपना बॉडी बनाने, बॉडी बिल्डिंग वाले जो लोग होते हैं, ये सभी पुष्टकाय या एथलेटिक टाइप के पर्सनालिटी वाले होते हैं। इनका स्वभाव कैसा होता है उसके बारे में जानेंगे। इनके स्वभाव में ना अधिक चंचलता और ना ही अधिक मंदता होती है। दोस्तों, ये तो ना तो अधिक चंचल होंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान करें किसी को, या कोई ऐसी हरकत करें कि लोग उनसे परेशान हो जाएं, तो ना तो अधिक चंचल होंगे और ना ही अधिक मंदता होती कि एकदम शांत बैठ जाएं, कुछ करें ना, एकदम निराश होके। तो ये लोग ऐसे नहीं होते हैं। परिस्थिति के साथ आसानी से समायोजन करना। दोस्तों, ऐसे लोग जो होते हैं, उनको कोई भी परिस्थिति दे दी जाती है तो ये उस परिस्थिति से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, समायोजित कर लेते हैं अपने आप को। दोस्तों, बहुत से लोगों को देखते होंगे आप कि यदि वो अपना घर छोड़ के कहीं जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, तो वो कभी कभी ऐसी इन्वायरमेंटल परिस्थितियाँ होती हैं, इन्वायरमेंटल ऐसे कंडीशंस होते हैं कि उस कंडीशन में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते, या तो वहाँ वो छोड़ के भाग आएंगे, या तो उनको बहुत सारी परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं। लेकिन जो पुष्टकाय वाले व्यक्ति होते हैं, एथलेटिक टाइप वाले व्यक्ति होते हैं, उनमें एक ऐसी क्षमता होती है कि वो हर एक परिस्थिति से अपने आप को आसानी से उसमें समायोजित कर लेते हैं। तीसरी विशेषता इनकी क्या होती है? स्वभाव, इनको सामाजिक प्रतिष्ठा अधिक मिलती है। दोस्तों, क्योंकि इनका शरीर इतना अच्छा होता है, शारीरिक बनावट इतनी अच्छी होती है, दिखने में थोड़े अच्छे रहते हैं, शारीरिक रूप से हृष्ट पुष्ट रहते हैं, सक्रिय रहते हैं, समाज में अधिक से अधिक अच्छाई वाले काम करते हैं, इसलिए इनको सामाजिक प्रतिष्ठा अधिक मिलती है। तो हमने पुष्टकाय के बारे में भी जान लिया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट है स्थूलकाय। दोस्तों, ये सबसे बढ़िया मेरे हिसाब से लगता है कि ज़्यादातर लोग इसको अपने आप से रिलेट कर पाएंगे। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम जानते हैं, पिकनिक टाइप क्या होता है। जैसा कि नाम से ही आप लोग जानते होंगे, पिकनिक का मतलब क्या होता है कि हम कभी कभी खुश होते हैं, मनाते हैं, चलो कहीं पिकनिक मनाते हैं। पिकनिक मतलब खाएं पिएं, मौज करें, मस्ती करें, घूमें टहलें। तो ये उसी का विशेषता है कि इसको स्थूलकाय बोला जाता है, इंग्लिश में पिकनिक टाइप बोलते हैं। इनका शारीरिक बनावट कैसा होता है? शरीर छोटा होगा, भारी होगा, गोलाकार होता है। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति का शरीर छोटा होगा, थोड़ा भारी होंगे, गोल मटोल टाइप के होंगे। ऐसे लोग की गर्दन छोटी और मोटी होती है, दिखने में गोलू मोलू से होते हैं। आप लोग बहुत से लोगों को ऐसे घरों में अपने आसपास देखते होंगे कि वो खा पी करके हमेशा मौजू टाइप के रहते हैं, एकदम खाए पिए मोट टाट, एकदम खुश, हमेशा मस्त मौला, हरफन मौला, एकदम घूमते रहते हैं। दोस्तों, ऐसे लोग एकदम गोलू मोलू टाइप के होंगे, बड़े प्यारे होते हैं दिखने में। इनका स्वभाव जो होता है सामाजिक और खुश मिजाज होते हैं, खाने पीने तथा सोने में काफ़ी मज़ा लेते हैं। दोस्तों, आप खुद से रिलेट कर पाते हैं, आप कितना सोते हैं, कितना खाते हैं, या मोटे हैं कि नहीं हैं, तो आप अपने व्यक्तित्व के बारे में यहाँ पे जान सकते हैं।
तो ये दोस्तों ये खाने पीने में बहुत ही एकदम मस्त मौला होते हैं, सोने में काफ़ी मज़ा लेते हैं। जब भी होगा खा पी लेंगे, उसके बाद में इनको काम करने को नहीं कहा जाए। खा पीने के बाद में एकदम सो जाएंगे बिंदास, हमेशा सोने के बारे में सोचते रहते हैं। ऐसे स्वभाव को दोस्तों क्रेस्मर ने साइक्लॉइड कहा है। और ऐसे लोगों में इन्होंने बताया कि यदि कोई मानसिक रोग उत्पन्न होता है तो ऐसे लोगों में उत्साह विषाद मनोविकृति रोग उत्पन्न होने की संभावना अधिक होती है दोस्तों। अब ये उत्साह विषाद मनोविकृति क्या होता है? ये एक मेंटल डिसऑर्डर है और ये एक मूड डिसऑर्डर के अंतर्गत आता है। इसको इंग्लिश में मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहा जाता है। इस स्थिति में व्यक्ति या तो अधिक उत्साह की स्थिति में चला जाएगा, बहुत खुश हो जाएगा एकदम, और या तो एकदम विषाद की स्थिति में आ जाएगा, एकदम निराश हो जाएगा, निराशावादी जीवन व्यतीत करने लगेगा, उसको सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं। तो इस तरह के जो रोग होते हैं उसको हम उत्साह विषाद मनोविकृति के अंतर्गत रखते हैं। ये एक बाइपोलर डिसऑर्डर होता है जो मूड डिसऑर्डर के अंतर्गत आता है। दोस्तों तीसरा जो हमारा था स्थूलकाय, इसके बारे में हमने पढ़ा, इनकी शारीरिक बनावट के बारे में पढ़ा, स्वभाव कैसा होता है। नेक्स्ट इन्होंने जो चौथा दिया था, चौथा क्या था इनका? चौथा इनका विशालकाय आता है, डाईप्लास्टिक टाइप होता है। दोस्तों ऐसे व्यक्तित्व वाले दो लोग जो होते हैं उनमें जो अभी मैंने तीनों पढ़ाया, कौन कौन से मैंने आपको तीनों जो बताया यहाँ पे कि कृशकाय, पुष्टकाय, स्थूलकाय, इन तीनों प्रकार के जो व्यक्तित्व होता है, लोग जो ऐसे लोग जो होते हैं उनका जो व्यक्तित्व की विशेषताएं होती हैं, उन सारी विशेषताओं को इसमें नहीं पाया जाता है। अर्थात कि ये सब तीनों उपयुक्त तीनों विशेषताओं की मिलती जुलती जो विशेषताएं होती हैं वो चौथे प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों में पाई जाती हैं, जिसको हम विशालकाय डायप्लास्टिक टाइप कहते हैं। ऐसे व्यक्ति ऊपर बताए गए किसी भी विशेषता को प्रदर्शित नहीं करते हैं। इनमें उपयुक्त तीनों प्रकार के गुणों का मिश्रण होता है। दोस्तों इसमें तीनों प्रकार के गुणों का मिश्रण होता है। अर्थात जो एस्थेनिक टाइप होते हैं, पिकनिक टाइप होते हैं और एथलेटिक टाइप होते हैं, इन तीनों व्यक्तित्व के जो विशेषताएं होती हैं उन तीनों की मिलती जुलती विशेषताएं इस चौथे टाइप में पाई जाती हैं, जिसको हम डायप्लास्टिक टाइप कहते हैं। हिंदी में इसको विशालकाय पर्सनालिटी टाइप कहते हैं। दोस्तों ये एक छोटा सा टॉपिक था, क्रेस्मर का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। थैंक यू सो मच।